Welcome to Masihi Watch TV. Don't forget to subscribe and press the bell icon for more updates. Thank you. मसीह के अजीम नाम में आप सबकी खिदमत में पादरी अमजद नियामत का सलाम पहुंचे। सबसे पहले आपको मेरी तरफ से और प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ईद उल सऊद अल मसीह जो है वो बहुत बहुत मुबारक हो। आइए अज़ीज़ों, आज हम खुदावंद यीशु मसीह के सऊद आसमानी के ताल्लुक से ही खुदा के कलाम को जानने सीखने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ देखें बाइबल मुकद्दस में से रसूलों के अमाल उसका पहला बाब और उसकी 6ठी आयत से लेकर 11वीं आयत तक खुदावंद के कलाम में इस तरह लिखा है। बस उन्होंने जमा होकर उससे ये पूछा कि ए खुदावंद, क्या तू इसी वक्त इसराइल को बादशाही फिर अता करेगा? उसने उनसे कहा, उन वक्तों और मियादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह ठहरोगे। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नज़रों से छुपा लिया। और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो 2 मर्द सफ़ेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, ऐ गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठा लिया गया है, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आइए अज़ीज़ों, अपनी आंखें बंद करें, सर झुकाएं और दुआ मांगें। खुदा बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से। प्यारे आसमानी बाप, हम शुक्रगुजार हैं तमाम तर बरकत और नेमतों के लिए, इस खूबसूरत दिन के लिए और वक्त के लिए मिन्नत करता हूँ खुदावन, आज इस खूबसूरत कलाम को हमें सीखने सिखाने का फजल दे। ऐ पाक रूह, हमारी मदद और रहनुमाई फरमा। और मैं अपने इन तमाम बहन भाइयों के लिए जो इस वक्त खुदामंद खुदा इस पैगाम को देख रहे और सुन रहे हैं, ये कलाम उनके दिलों पर असर करे, तौबा करें, निजात हासिल करें और खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जला दे सकें। खुदावंद मेरी ज़ुबान का, जहन का ज़िम्मा ले ताकि आपकी मौसर गवाही मैं दे सकूं। हमारी मिन्नत को सुन और कबूल फरमा। ये सब कुछ मांगते हैं आपके प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम के वसीला से, आमीन। आज का हमारा मौजू जो है वो खुदावंद यीशु मसीह का सऊद आसमानी और सरबुलंदी। सऊद आसमानी और सरबुलंदी ये दो मुख्तलिफ अल्फाज हैं। सऊद फरमाना का मतलब है ऊपर चढ़ना या आसमान पर चढ़ जाना, और अंग्रेजी के लिए इसके लिए असेंशन ऑफ द लॉर्ड लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल हुआ है। जब हम खुदावंद यीशु मसीह के सऊद आसमानी का जिक्र करते हैं तो इससे मुराद ये है कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह जो है वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। खुदावंद यीशु मसीह अपने जी उठने के बाद अपने शागिर्दों पर जाहिर हुए और जाहिर होने के बाद दीदनी तौर पर उनसे जुदा हुए और आसमान पर चले गए। इसी तरह दूसरा लफ्ज़ सरबुलंदी है। सरबुलंदी से मुराद, खुदावंद यीशु मसीह की सरबुलंदी से मुराद, खुदा ने अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया, वो आसमान पर चले गए और फिर खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को अपनी दाहिनी तरफ बिठाया और उसे बहुत ऊंचा और मुकद्दस और आला मुकाम जो है वो अता किया। मेरे साथ आप देख सकते हैं फिलिपियों का खत उसका 2 बाब और उसकी 9वीं आयत में इस तरह लिखा है। फिलिपियों के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का खत और उसका 9वां बाब, उसका 2 बाब और उसकी 9वीं आयत में इस तरह लिखा है, इसी वास्ते खुदा ने उसे बहुत सरबुलंद किया। इसी वास्ते खुदा ने उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि हर एक घुटना उसके सामने झुके, खा आसमानियों का हो खा जमीनियों का। मेरे अज़ीज़ों,
बाइबल मुकद्दस का जब हम मुताला करते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर साउद फरमाने और सरबुलंदी के बारे में बेशुमार जो है वो हवालाजात पाए जाते हैं। पुराने अहदनामे में ज़बूर की किताब ज़बूर 110 उसकी पहली आयत में इस तरह लिखा है, यहोवा ने मेरे खुदावंद से कहा, तू मेरे दाहिनी तरफ बैठ जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पाँव की चौकी ना कर दूं। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह ने भी अपने आसमान पर साउद फरमाने और सरबुलंदी के बारे में बेशुमार दफ़ा जो है वो जिक्र किया है। अगर आप मेरे साथ मुकद्दस लूका की अंजील उसके 9वें बाब की 51 आयत को देखें तो वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़ुबान मुबारक से अपने आसमान पर साउद फरमाने के बारे में जिक्र किया। और इसी तरह यूहन्ना की अंजील उसके 6ठे बाब की 62वीं आयत में। अब सवाल ये पैदा होता है कि खुदावंद यीशु मसीह के साउद और सरबुलंदी की अहमियत क्या है। हमारे खुदावंद यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे तो उनका बदन जो है वो जलाली बदन था, और ये जलाली बदन जो है वो तबी तौर पर ऐसा था कि उसे साउद और सरबुलंदी की अशद जरूरत थी। ऐसा बदन मामूल के कवानीन और असूलों का पाबंद जो है वो नहीं हो सकता, वो मुस्तकिल इस दुनिया में कयाम नहीं कर सकता, इसलिए कि ये दुनिया गुनाह से भरी हुई दुनिया है। और खुदावंद यीशु मसीह का बदन जो है वो जलाली और गुनाह से मुबर्रा बदन था। खुदावंद यीशु मसीह की लासानी और यकता शख्सियत का भी ये तकाजा था कि वो इस गुनाह भरी दुनिया से निकलकर आसमान की तरफ जो है वो कूच फरमा जाएं। लाजिम था कि जैसे खुदावंद यीशु मसीह की इस दुनिया में पहली आमद यानी तजस्सुम जो है वो लासानी था, वैसे ही यहाँ से खुदावंद यीशु मसीह का यानी जमीन से आसमान पर जाना भी लासानी और उत्तम और मिसाली हो जाए। याद रहे कि बाइबल मुकद्दस में हजरत हन्नूक और हजरत एलिया का जिक्र हमें मिलता है, जो मौजूदाना तौर पर जो है वो जिंदा आसमान पर उठाए गए। हालांकि ये दोनों खुदा के नबी थे लेकिन इंसान थे और गुनहगार थे। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। अगर ये दोनों अंबिया जो है वो मौजूदाना तौर पर जिंदा उठाए गए तो मसीह को भी मौजूदाना उठाए जाने पर लोग हैरत और ताज्जुब का शिकार क्यों है, बल्कि ये तो मेरे अजीजों एक बड़ी फितरी बात सा मालूम होती है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की सारी जिंदगी इसके साथ जो है वो मुताबिकत रखती है। खुदावंद यीशु मसीह की शानदार, अजीब और पाकीज़ा जिंदगी का इख्तिताम भी साउद और सरबुलंदी जैसे वाक़यात पर होना चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह के मौत कफ़ारे के काम को जब खुदावंद यीशु मसीह कफ़ारे के काम को मुकम्मल किया तो खुदावंद यीशु मसीह का साउद और सरबुलंदी जो है वो बहुत ज़रूरी था। याद रहे कि खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने पर ही खुदावंद यीशु मसीह के कफ़ारे का काम मुकम्मल या पूरा नहीं हुआ। अभी तक खुदावंद यीशु मसीह के कफ़ारे का खून खुदावंद यीशु मसीह ने जो है वो बाप की हजूरी में पेश ना किया था, और ना ही उसे बाप की दाहिनी तरफ जो है वो बिठाया गया, और ना ही वो तमाम रूहानी नेमतों और ख़ुसूसन रूहुल कुद्स की नेमत अता कर सकते थे। खुदावंद यीशु मसीह की लाश जब कब्र में रखी गई तो खुदावंद यीशु मसीह कलाम मुकद्दस के मुताबिक जो है वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। तो शागिर्दों का ये दावा था कि हमने अपने खुदावंद यीशु मसीह को जिंदा देखा है। खुदावंद यीशु मसीह हम पर जाहिर हुए हैं, और जाहिर होने के बाद खुदावंद यीशु मसीह जो है वो आसमान पर जिंदा उठाए गए हैं। खुदावंद यीशु मसीह के सौदे आसमानी और बुलंदी के वाक़े से शागिर्द बेइत्काद, मुतजस्सिस और बास पुरस करने वाले लोगों को बड़े दलेरी के साथ ये जवाब दे सकते थे जब लोग उनसे पूछते थे कि आपके खुदावंद यीशु मसीह की लाश कहाँ गायब हो गई है। लोग इतराज करने वाले लोग
शागिर्दों से पूछते थे कि आपके खुदावन यीशु मसीह कहाँ चले गए हैं, तो शागिर्द और रसूल उनको दलेरी के साथ जवाब देते थे कि हमने उसे अपनी आंखों से आसमान पर जिंदा जाते हुए देखा है और अब वो खुदा बाप के दाहिनी तरफ बैठा, बल्कि सर बुलंद है। इन वाकयात की एक और अहमियत भी है, वो यह है कि खुदावन यीशु मसीह तमाम नस्ल इंसानी के लिए मिसाली माबूद बन सके। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मसीह खुदावन की ज़मीनी खिदमत जो है वो खालिसतन मुकामी हैसियत रखती थी। वो सिर्फ एक वक्त में एक ही जगह पर हो सकते थे। उसके जी उठने के बाद जब मरियम मगदलीनी खुदावन यीशु मसीह को छूना चाहती थी, तो खुदावन यीशु मसीह ने बेशक उसे यही सिखाने की कोशिश की। इसीलिए उसने कहा मुझे ना छुओ, क्योंकि अब से मरियम खुदावन यीशु मसीह को छू कर या देख कर नहीं बल्कि ईमान से उसकी प्रस्तिश और इबादत करनी थी। अब सवाल यह है कि लोग जानना चाहते हैं कि खुदावन यीशु मसीह के सऊद और सरबुलंदी की माहियत क्या थी। अगर आप मेरे साथ रसूलों के अमाल उसके पहले बाब की 9वीं आयत को देखें तो वहां पर लिखा है, ये देखकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नजरों से छुपा लिया। लिहाजा पहली बात जो खुदावन यीशु मसीह के सऊद और सरबुलंदी की माहियत है वो ये पहली बात, सऊद आसमानी, जिस्मानी और दीदनी था। ये कहकर ये वही खुदावन यीशु मसीह थे जिसको वो अपनी जिंदगी में जानते थे। अब उसने सिर्फ जलाल पाया था। अब 40 दिन तक वो उनके साथ रहा। इसी खुदावन यीशु मसीह ने उन्हें चंद हुक्म दिए, फिर उनको बरकत दी और फिर उनके देखते देखते आसमान पर जिंदा उठाए गए, बदनी तौर पर, जलाली बदन में। और जब ये शागिर्द जो हैं वो उस खुदावन यीशु मसीह को आसमान की तरफ देख रहे थे तो फिर वहां पर 2 फरिश्ते भी जाहिर हुए जिन्होंने उन्हें कहा, ए गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास आसमान पर उठा लिया गया, फिर इसी तरह आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा था। याद रहे कि ये बदन जलाली बदन था, गोश्त और हड्डी वाला जिस्म था, ना सिर्फ गोश्त और खून वाला जिस्म ना था। जिस तरह खुदावन यीशु मसीह को मरने के बाद जलाली बदन मिला है, इसी तरह हम भी तब्दील हो जाएंगे, हमें भी जलाली बदन मिलेगा। और इसका जिक्र जो है क्रंथियों का पहला खत उसके 15वें बाब की 51 और 52 आयात में हमें मिलता है। दूसरी बात, खुदावन यीशु मसीह आसमानों में से गुजर गए। बाइबल मुकद्दस में अगर आप मेरे साथ देखें इब्रानियों का खत, और इसमें लिखा है, बस जब हमारा ऐसा बड़ा सरदार काहिन है जो आसमानों से गुजर गया, यानी खुदा का बेटा, तो आओ हम अपने इकरार पर कायम रहे। याद रहे, जमीन और खुदा की सुकूनत गाह के दरमियान कितने आसमान हैं, हमें उनकी तादाद का तो एग्जैक्ट इल्म नहीं। बेशक खुदावन का बंदा मुकद्दस पालूस फरमाते हैं, मैं यकायक तीसरे आसमान पर उठाया गया, मुझे ये नहीं मालूम कि बदन समेत या बगैर बदन के। और इसी तरह और भी मुख्तलिफ हवालाजात मिलते हैं, तो भी मुख्तलिफ उल्मा इसके बारे में मुख्तलिफ राय रखते हैं। कुछ लोग 7 आसमानों का जिक्र करते हैं, तो भी हम आसमानों की एग्जैक्ट तादाद के बारे में जाने या ना जाने, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि खुदावन यीशु मसीह इन तमाम आसमानों में से गुजर कर जो है वो सरबुलंद हुए हैं। इसका मतलब यह है कि वो शरारत और अबलीस की उन तमाम कुव्वतों और सल्तनतों पर गालिब होते हुए आसमानी मुकामों में जा बैठे हैं, जिसका जिक्र इफ्सियों के खत में मुकद्दस पालूस रसूल ने फरमाया है। और बेशक इन कुव्वतों ने पूरी कोशिशें की कि खुदावन यीशु मसीह आसमानों से गुजर कर अपना मुकम्मल किया हुआ काम जो है
वो खुदा बाप के हजूर पेश ना कर सके। याद रहे, जिस तरह सरदार काहिन पर्दे से गुजर कर पाक तरीन मकान में दाखिल हुआ करता है, उसी तरह खुदावंद यीशु मसीह आसमानों में से गुजर कर खुदा की हजूरी में जा पहुंचे हैं। तीसरी बात खुदावंद यीशु मसीह के सऊद आसमानी की जो है माहियत, वो ये है, खुदावंद यीशु मसीह ने बाप की दाहिनी तरफ जो है आला मुकाम हासिल किया है। कलाम मुकद्दस में एक कुलसियों का खत, उसका 3 बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, बस जब तुम मसीह के साथ जलाए गए तो आलम बाला की चीज़ों की तलाश में रहो, जहाँ मसीह मौजूद है और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। याद रहे कि खुदावंद यीशु मसीह को ये मुकाम जो है शरारत की हुकूमतों और इख्तियार से मुकाबला किए बगैर जो है वो नहीं मिल सका, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने इन तमाम बदी की कुव्वतों का बरमला तमाशा बनाया और उन पर फतह याबी का शादियाना बजाया है। खुदा की दाहिनी तरफ या खुदा के दाहिने हाथ से मुराद इख्तियार और कुदरत का मुकाम है, जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो बैठे हुए हैं और अपने लोगों के लिए दुआ करते हैं, शफायत करते हैं और उन्हें बरकत देते हैं। और याद रहे, रसूलों के अमाल और कलीसिया का पहला शहीद स्तिफनस को अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में खुदावंद यीशु मसीह की सरबुलंदी का नज़ारा जो है वो दिखाया गया और लिखा है, उसने कहा, मैं इब्ने आदम को खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा हुआ देखता हूँ। और इसका नज़ारा जो है पाक रूह ने जो है वो कलीसिया के पहले शहीद स्तिफनस को जो है वो दिखाया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि खुदावंद यीशु मसीह के सऊद आसमानी और सरबुलंदी के मकासद क्या हैं। नंबर 1, वो पेश रो के तौर पर आसमान पर दाखिल हुआ। कलाम मुकद्दस में इब्रानियों उसका 6 बाब और उसकी 20वीं आयत में लिखा है, जहाँ यीशु हमेशा के लिए मलके सदिक के तौर पर सरदार काहिर बनकर हमारी खातिर पेश रो के तौर पर दाखिल हुआ। पेश रो वो होता है जो किसी ऐसी जगह में दाखिल होता है जहाँ उसके पीछे आने वाले लोगों को भी दाखिल होना होता है। वो हरावल या जसूस के तौर पर जो है उस जगह पर जाकर पहले जायजा लेता है। याद रहे कि लावी के कबीले के सरदार पेश रो नहीं होते थे, क्योंकि उसके पीछे पीछे नहीं कोई जा सकता था। लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा है, जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह है वहाँ पर उसके लोग भी होंगे। अगर आप मेरे साथ यूहन्ना की अंजील उसके 14वें बाब की दूसरी आयत को देखें तो वहाँ पर इस तरह लिखा है, तीसरी आयत, अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो और जहां मैं जाता हूं तुम वहां की राह जानते हो। तीसरी आयत के आखिरी हिस्से में लिखा है, तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। दूसरी बात, खुदावंद यीशु मसीह के सऊद आसमानी और सरबुलंदी का मकसद ये है, खुदावंद यीशु मसीह अपने लोगों के लिए जगह तैयार करने के लिए गए हैं। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसके 14वें बाब की पहली आयत में इस तरह लिखा है, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँगा तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूँगा, ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। याद रहे, वहाँ यानी आसमान पर खुदावंद यीशु मसीह अपनी दुल्हन यानी कलीसिया के क़याम के लिए जो है जगह तैयार करने के लिए गए हैं। लगता है कि किसी ना किसी तरह आसमानी मुकद्दस जगह गुनाह से नापाक हो गई,
और इसलिए ज़रूरी था कि खुदावंद यीशु मसीह अपने खून के वसीला से इस जगह को पाक करे। जिस जगह को खुदावंद यीशु मसीह तैयार कर रहे हैं, तसव्वुर करें वो कैसी खूबसूरत, हसीन, शानदार और उम्दा होगी। और ये सारी जगह जो है खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए तैयार कर रहे हैं, जो गुनाह से तौबा करके खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। सवाल ये है कि ईमानदारों के लिए खुदावंद यीशु मसीह के सऊद और सरबुलंदी के नताइज क्या हैं? इसका पहला नतीजा ये है, इसलिए इससे ईमानदारों को खुदा की हजूरी में जाने का यकीन, आज़ादी और दलेरी हासिल होती है। खुदावंद यीशु मसीह जब आसमान पर सऊद फरमा गए और सर बुलंद हुए हैं, तो इससे ईमानदारों को खुदा की हजूरी में जाने का यकीन, आज़ादी और दलेरी हासिल होती है। इब्रानियों का खत उसका 4 बाब और उसकी 15वीं और 16वीं आयत में इस तरह लिखा है, क्योंकि हमारा ऐसा सरदार काहिन नहीं जो हमारी कमजोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सके, बल्कि वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा। बस आओ हम फजल के तख्त के सामने दलेरी से चलें, ताकि हम पर रहम हो और वो फसल हासिल करें जो ज़रूरत के वक्त हमारी मदद कर सके। बस हम बड़ी दलेरी, आज़ादी और बेखौफी से खुदा तक रसाई हासिल कर सकते हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आ सकता। दूसरी बात, ईमानदार लाफानी होने की पुख्ता उम्मीद रखते हैं। दूसरी बात, ईमानदारों को लाफानी होने की पुख्ता उम्मीद होती है। कलाम मुकद्दस बे करंथियों उसका 2 बाब, दूसरा खत उसका 5वें बाब की पहली आयत में लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारे खैमे का घर जो ज़मीन पर है घराया जाएगा, तो हमको खुदा की तरफ से आसमान पर एक ऐसी इमारत मिलेगी जो हाथ का बना हुआ घर नहीं बल्कि अबदी है। मसीहियों की इस आरजू का बयान इस बाइबल मुकद्दस के हिस्से में किया गया है कि जब उनका खैमे का घर यानी ये बदन फना हो जाएगा, तो वो आसमानी, जलाली और लाफानी जिस्म से मुलब्बस होंगे, और उनको ये आरजू नहीं कि हम बेबदन हस्ती में मौजूद रहें। खुदावंद यीशु मसीह के सऊद और सरबुलंदी से ईमानदारों को ये यकीन होता है कि जैसे खुदावंद यीशु मसीह को मरने के बाद जलाली बदन हासिल हुआ, उसी तरह ईमानदार भी मरने के बाद जब खुदावंद यीशु मसीह की आमद पर तब्दील किए जाएंगे, जिंदा किए जाएंगे, तो उनको जलाली बदन मिलेगा। वैसे ही जैसे बदन खुदावंद यीशु मसीह को जलाली बदन मिला था। तो आइए मेरे अजीज बहन भाइयों, हम सब अपने गुनाहों से तौबा करके खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें, ताकि उसके साथ जलाए जाएं और हवा में उड़कर खुदावंद यीशु मसीह का इस्तकबाल करते हुए आसमानी मुकामों के वारिस बन सके। मेरी दुआ है खुदा इस कलाम के वसीला से हमें बरकत दे, और अगर खुदा ने आपको बरकत दी है तो ज़रूर आप इस पैगाम को दूसरों के साथ शेयर करें। इस हमारे YouTube चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, ताकि बर वक्त जो है आपको इसी तरह खुदा के कलाम के बारे में जो है तालीमी पैगाम जो है वो मिलते रहें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।